बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आर्यन खान, शाहरुख खान के बेटे की गिरफ़्तारी की ख़बरें मुसलसल नज़र आ रही हैं और भारत में सबसे बड़ी ख़बरें बनी हुई है। अब अजीब बात यह है कि इसमें ऐसे ऐसे बयानात आ रहे हैं जिसकी वजह से ये सारा मामला अब और ज़्यादा हाईलाइट हो रहा है और मज़ीद पेचीदा हो रहा है। अब आप देखिए कि इसमें जो सबसे अहम ऑफिसर है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का, जिसने गिरफ्तार किया शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को, अब उसने एक अजीबो-गरीब दरख्वास्त पुलिस के पास दे दी है और उसमें ये बता रहा है ये शख्स जिसने आर्यन को गिरफ्तार किया है कि कुछ लोग इसका पीछा कर रहे हैं और इसके पीछे पीछे आते हैं। चंद दिनों से इसकी जासूसी की जा रही है, इसका पीछा किया जा रहा है और इसके साथियों पर नज़र रखी जा रही है। फिर ये भी कहा गया है कि जी जब ये अपनी वालदा की कब्र पर कहीं कब्रिस्तान गया है तो तब भी कुछ लोग इसके पीछे थे और सीसीटीवी फुटेज भी इसकी बनाई जा रही है और उसकी मदद से भी इस पर नज़र रखी जा रही है। फिर इसने ये भी कह दिया है कि जी ये पुलिस वाले हैं, सादा कपड़ों में मलबूस ये पुलिस वाले हैं जो इसका पीछा कर रहे हैं, इसकी हर चीज़ पर नज़र रख रहे हैं। अब इसने सिक्योरिटी मांग ली है, ये कहा है कि मुझे और मेरे घर वालों को सिक्योरिटी दी जाए। अब ये शख्स जिसका नाम समीर वाखंडे है, ये अफसर है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो में। ये कई हाई प्रोफाइल केसेस में रहा है और सुशांत सिंह राजपूत जिसने खुदकुशी की थी उसमें भी चीज़ें सामने आई कि वो भी नशा करता था, पूरा उसमें भी कोई सब इन्वॉल्व थे। ये बॉलीवुड में आम हो गया है, हर तरफ नशा ही नशा है, तो उसमें भी हाई प्रोफाइल केस था, उसमें भी ये शामिल रहा था। अब इसकी बीवी भी अदाकारा है तो इसने उसके लिए भी इसका मतलब है सिक्योरिटी मांग ली है। अब ये गेम कुछ अजीबोगरीब लग रही है। कहीं ऐसा तो नहीं कि पुलिस को ये शक है कि ये कोई ऐसा एक माफिया चला रहा है जहां पर, चूंकि इसकी बीवी भी अदाकारा है, कि ये इनको पता लग जाता है कि अदाकारों में चूंकि इतने ज़्यादा बॉलीवुड सारा नशे में धुत है तो अब एक एक को पकड़ा जाए, उनके पीछे जाया जाए और फिर उनसे कुछ फ़वाइद हासिल किए जाएं, या चूँकि इतने नामवर लोग होते हैं बदनामी से बचने के लिए पैसा शैसा और पता नहीं क्या कुछ भी हो सकता है। तो इसी वजह से पहले भी पुलिस को शक हो तो वो भी इनके पीछे अब आ रही है, क्योंकि उसमें 1000 से ज़्यादा लोग थे शायद। जिस शिप में इसने छापा मारा था, मुंबई से वो गोवा जा रहा था, वो क्रूज़ शिप जिसमें आर्यन खान, उसके दोस्त और दीगर कोई बहुत से लोग थे और वो 3 दिन की वहाँ पर पार्टी होनी थी। तो उसमें सिर्फ इन्हीं के पास क्यों गए, क्यों इस तरह से किया गया? फिर बीजेपी के लोग थे, मुखबर जो थे वो प्राइवेट थे, वो पहले से नज़र आ रहे थे। तो ये कहीं कोई गैंग का तो हिस्सा नहीं है, क्योंकि इस सारी सूरत हाल से ये चीज़ नज़र आ रही है कि अब तो उस पर नज़र रखी जा रही है। तो उसने सिक्योरिटी क्यों मांग ली है, दरख्वास्त वहाँ पर पुलिस स्टेशन में दी है और ये सारा मामला किस तरफ जाता नज़र आ रहा है। अजीबोगरीब इसमें पहलू नज़र आ रहे हैं। जबकि जो आर्यन खान का वकील है उसने तो जो अदालत में दरख्वास्त दी है आर्यन खान की ज़मानत के लिए, उसमें उसने कहा है कि ये तो खुद नारकोटिक्स ब्यूरो वाले कह रहे हैं कि जी आर्यन खान से कोई मनशियात ही बरामद नहीं हुई, कोई चीज़ मिली ही नहीं और जो इससे कोई चीज़ बरामद नहीं हुई। हाँ, वहाँ से बहुत सी नशियात बरामद हुई हैं। ये नशे का कहता भी रहा है कि जी जो खबरें आई हैं कि जी मैं 4 साल से नशा कर रहा हूँ, तो ये सूरत हाल तो अलग है। मगर पुलिस वाले का खुद इस तरह से मशकूक हो जाना, पुलिस वाला तो नहीं कहेंगे इसको, चले नारकोटिक्स ब्यूरो के अफसर का खुद मशकूक हो जाना, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि लग ये रहा है कि उसको खुद अब एतमाद नहीं रहा, क्योंकि उसके ऊपर पुलिस आई हुई है। तो पुलिस उसके पीछे क्यों है? क्या उनको किसी से मुखबरी मिली है कि ये भी खुद कोई गैंग चला रहा है? और अब एक और बात, इसमें एक और ट्विस्ट आ गया है या एक कंट्रोवर्सी इस तरह आ गई है कि महबूबा मुफ्ती जो साबिक कठपुतली वज़ीर आला है मकबूजा कश्मीर की, उसने ये बयान दे दिया है कि जी ये आर्यन खान के साथ ये सब कुछ इसलिए हो रहा है कि एक तो तवज्जो हटाई जाए, जो बड़े बड़े मामलात हैं नरेंद्र मोदी और उसकी हुकूमत के, उससे तवज्जो हटाई जाए। और दूसरा उसने ये भी कह दिया है महबूबा मुफ्ती ने कि ये सारा कुछ आर्यन खान के साथ इसलिए हो रहा है कि वो मुसलमान है और मुसलमान होने की वजह से उसके साथ ये हो रहा है। अब इसकी एक बड़ी सिग्निफिकेंस है इस बयान की, क्योंकि पूरी दुनिया में इस वक्त भारत के हवाले से अगर बात होती है तो इसलिए कि वहाँ पर जितने भी मुसलमान हैं, अक़लियत में हैं, उन पर बड़ा जुल्म व सितम होता है। तो शाहरुख खान अब एक वक्त था कि जी वो फोर्ब्स के पहले 50 इन्फ्लुएंशियल तरीन लोगों में आता है, उसके इतने फ़ैन हैं शाहरुख खान के, सवर अब की भारत की आबादी है। इसके अलावा जहाँ जहाँ उर्दू बोली समझी जाती है, ताकि पंजाबी भी, यानी कनाडा में सिख हैं या दीगर जगहों पर, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग जो हैं फॉलो करते हैं शाहरुख खान को और उसके बड़े फ़ैन हैं। तो अब क्या ये केस ये बता रहा है कि एक तरफ तो कि बॉलीवुड में हर तरफ नशा है, जिसको मर्ज़ी बस पकड़ने की बात है, क्योंकि जब ये सुशांत सिंह की
ये ख़ुदकुशी की खबर आई थी और उस पर फिर इन्वेस्टिगेशन हुई, पता लगा और लोग भी थे, ग्रुप्स बने हुए हैं, व्हाट्सएप चैट्स हैं जहाँ पर नशा मंगवाया जाता है। उसमें इनकी और एक्ट्रेस हैं दीपिका पादुकोण, उनका भी सारा मामला बीच में आ गया था और फिर उनकी मैनेजर थी, उसके हवाले से भी बयान आए। फिर उसने जो बयान दिया था दीपिका पादुकोण ने कि वो जो बातें कर रही है, जो कोड वर्ड्स में बातें कर रही है, जो चीज़ें मंगवा रही है, उसमें हशीश और इस तरह चर्स और ये चीज़ें थी, यानी ये उसने कहा। तो पता नहीं अब वो लीगल हैं क्या हैं। तो ये खबर भी सामने आई थी कि जब वो केस सारा चला था तो उसमें ये बात भी सामने आई थी, तब भी यही इन्वेस्टिगेशन कर रहा था। तो ये सारी बॉलीवुड की इन्वेस्टिगेशन इसको क्यों मिलती हैं? क्यों इसकी बीवी जो है वो चूँकि अदाकारा है, क्या इस वजह से? और अब ये तफ्तीश में देखते हैं कि और क्या चीज़ सामने आती है, क्या कुछ कहा जाता है। क्योंकि ये ख़बरें हैं कि शाहरुख खान की सारी ज़िंदगी इससे तबाह होकर रह गई है और उनके ख़िलाफ़ लोग हो गए हैं। जो वो पैसा बनाता था, या उसकी बदनामी तो हुई है और उसके लिए उस तरह वापस आना इतना आसान नहीं होगा। और अभी तक ज़मानत का सोचा जा रहा था कि बहुत पहले हो जाएगी, वो मामला लटक रहा है। तो अब इसमें चूँकि बीजेपी पे भी सवाल आ रहे हैं, इस तरह की स्टेटमेंट्स भी आ रही हैं, तो ये मामला मज़ीद गंभीर हो रहा है। अब आप देखें कि कितनी अजीब बात है कि ये जिस तरह की दरख्वास्त इसने दी है वो ख़ुद बहुत से सवालात खड़े कर रही है। मिसाल के तौर पर ये जो ख़बर है उसमें ये कहा जा रहा है जी कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो NCB के जोनल डायरेक्टर समीर वाखंडे, जिन्होंने आर्यान खान को नशियात केस में गिरफ़्तार किया था, उन्होंने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है जिसमें इन्होंने इल्ज़ाम लगाया है कि पिछले कुछ दिनों से इनका और इनके साथियों का पीछा किया जा रहा है। वाखंडे ने इनकी जासूसी करने के लिए मुंबई के ओशिवारा पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई है, ताहम इन्होंने इस बारे में मज़ीद नहीं बताया। और रिपोर्ट्स हैं कि जी वाखंडे का कहना है कि पिछले 2 दिनों से उनके साथियों की कुछ लोग जासूसी कर रहे हैं सादा कपड़ों में, और ये पुलिस एहलकार हैं जो सादा लिबास में ये काम कर रहे हैं, और अभी इस बारे में मज़ीद नहीं बताया जा रहा। अब ये सारा केस जिस तरह से सामने आया है, इसमें ये बात भी आई कि जी अब जैसे जैसे केस आगे जा रहा है तो बहुत से लोग शाहरुख खान के ख़िलाफ़ भी हो रहे हैं और उससे ज़्यादा यकजहती भी कर रहे हैं, उसके घर के बाहर भी आ रहे हैं। शाहरुख खान ने लोगों को ये भी मना कर दिया कि जी मेरे घर ना आओ, इससे और ज़्यादा मसाइल खड़े हो रहे हैं। अब ये खबर भी आ गई है कि जो जिसकी आर्यान खान की बहन है, शाहरुख खान की बेटी सुहाना, वो किधर है, क्या हुआ, वो बाहर कहीं पढ़ रही है अभी, और माँ ने उसको सख्ती से मना कर दिया तुम ना आना बीच में। तो ये एक भारत के अंदर जो इस वक्त बॉलीवुड का एक कल्चर है या उनकी जो हाई सोसाइटी है उसका बता रहा है, और वहाँ पर कितनी करप्ट हो चुकी है वहाँ पर सारी सोसाइटी, हायर सोसाइटी, ये वो बता रहा है। इसके अलावा एक और चीज़ बड़ी अहम है कि यानी इतनी बड़ी तादाद में वहाँ पर उसकी जो ये सारा मामला मोदी की वजह से आया कि जो उसके दोस्त की बंदरगाह है, यानी उसके अंदर उसके दोस्त के अंदर सारे ऑपरेट वो करता है, वहाँ पर इतनी बड़ी तादाद में नशा बरामद हुआ, उसको दबा दिया गया। तो ये क्या ख़ुद सरकारी सरपरस्ती में चीज़ें चल रही हैं? तो अब देखना ये है कि इस केस में बनता क्या है। और अब ये केस अगर आर्यान के हवाले से कोई और ख़बर भी आती है, लेकिन लगता ये है कि ये अब ख़ुद मशकूक हो गया सारा ब्यूरो भी, कि वो कहीं ये बड़े बड़े अदाकारों को ख़ुद ही नशे में लगा कर, ख़ुद ही उनको पकड़वा कर उन्हीं से पैसे और ये बनाना, ये सब में ख़ुद इनका ब्यूरो तो इन्वॉल्व नहीं है। देखते हैं, और इस वाले से अगर कोई बड़ी अपडेट आएगी तो उससे भी आपको आगाह रखेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।